वेलकम टू सक्सेस कोचिंग क्लासेज। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सक्सेस कोचिंग क्लासेज में और सभी के माता पिता को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोचिंग क्लासेज में बैच शुरू हो चुके हैं। क्लास 10th के बैच बिल्कुल फुल चल रहे हैं। आप भी अपने बच्चे को अगर कोचिंग पढ़ाना चाहते हैं तो उसके 5 दिन का डेमो बिल्कुल फ्री है, उसको बिल्कुल पढ़ा के देखिए। वाकई में आपके बच्चे को लगेगा कि हमें कुछ चीज़ें नहीं मिली थी जो मिल रही हैं, क्योंकि 2 साल का कोरोना का पीरियड ऐसा निकला है। इस पीरियड में बच्चे को बिल्कुल पढ़ाई बिल्कुल वंचित हो गई है। उसका 2 साल अभी वो 10th में है, लेकिन वो एक्चुअली में 9th में, एक्चुअली में 8th में है। वो 8th का बच्चा डायरेक्ट 10th में गया है। अगर आप उससे परसेंटेज की रिक्वायरमेंट चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छे नंबर से पास हो तो आपको उसे अच्छी एजुकेशन देनी होगी, और हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उसका बच्चा अच्छे नंबरों से पास हो। मैं आपको रिजल्ट के तौर पे बता दूं कि 2020 का जो रिजल्ट था उसमें 89% रिजल्ट रहा था, जबकि 2021 का रिजल्ट था उसमें 99.5% रिजल्ट रहा था, क्योंकि इसमें बच्चे प्रमोट हुए थे। जबकि 2022 का जो अगर रिजल्ट की बात करूं तो इसमें सिर्फ मात्र 82% रिजल्ट रहा है। ये किस वजह से रहा है? ये इस वजह से रहा है क्योंकि बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल नहीं हुई है। ये उस समय का रिजल्ट है जब 30% सिलेबस कट था, जब 30% सिलेबस नहीं आया था एग्जाम में। इस साल तो पूरा 100% सिलेबस आना है, तो जरा देखिए। और 2022 का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूरे 10 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था। 10वीं में 10 लाख बच्चों ने भागीदारी थी, 10 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था। उसमें से मात्र 8 लाख बच्चे पास हुए थे, बाकी के बच्चे फेल हो गए थे। ये इसलिए हुए थे क्योंकि ये ओवर कॉन्फिडेंस से चलते थे, इन्होंने पढ़ाई नहीं करी थी। इसमें माता पिता का कोई कसूर नहीं है। मैं बिल्कुल माता पिता का कोई कसूर नहीं मानता हूँ, क्योंकि हर माता पिता या हर पेरेंट्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छे नंबरों से पास हो, अच्छे नंबरों से खूब अच्छे परसेंट बनाए। कहीं ना कहीं गलती रह जाती है बच्चों की मेहनत में। और खुद बच्चे, कुछ बच्चे तो मैंने ऐसे भी देखे हैं जो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, जिनको आता भले से कम है लेकिन वो कॉन्फिडेंट ये रहते हैं कि हाँ मुझे सब कुछ आता है, मुझे कोई जरूरत ही नहीं है पढ़ने की, न मुझे कोचिंग की जरूरत है, न मुझे स्कूल में पढ़ने की जरूरत है। हर टीचर ये चाहता है, हर टीचर बेस्ट देना चाहता है कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा बहुत अच्छे नंबरों से पास हो। लेकिन वो कहीं ना कहीं रह जाता है। एक आजकल सबसे ज्यादा अगर बच्चों की पढ़ाई में रोड़ा बन रही है तो वो एक तरह से बन रही है, एक तरह की लुटेरी दोस्ती। एक तरह की लुटेरी दोस्ती आजकल बच्चों में हो गई है, जिसमें लुटेरी दोस्ती का मतलब ये नहीं कि सभी दोस्त खराब हैं। कुछ उसकी संगति में ऐसे बच्चे हैं जो उसे आगे बढ़ने नहीं देते हैं, जैसे उसका डिमोटिवेट करते हैं या उसे नकारात्मक विचारों के साथ जीते हैं। तो उन बच्चों से थोड़ा दूरी बना के रखें। अगर आपसे कोई बच्चा कहता है कि नहीं मैं तो 1 महीने में पूरा परसेंट बना लेता हूँ या मैं 1 महीने में पढ़ लेता हूँ, तो मैं आपको उसके सच्चाई बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है। 1 महीने में कोई कुछ नहीं बना पाता है, क्योंकि आप देखेंगे 1 महीने में आप किसे बना पाएंगे? जब आप एक दिन में ज्यादा से ज्यादा स्कूल को निकाल दें, सोने का टाइम निकाल दें और आपके नहाने धोने का बिल्कुल सब टाइम निकाल दें, तो 24 घंटे में से मात्र आपके पास 5 घंटे बचते हैं एक दिन में। अगर आप एक दिन में 5 घंटे सिर्फ पढ़ पा सकते हैं तो आप 30 दिन में सिर्फ मात्र 150 घंटे पढ़ पाएंगे। 150 घंटे में आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं। 6 सब्जेक्ट का मतलब है आपके पास सिर्फ 25 घंटे। एक सब्जेक्ट के लिए आपके पास सिर्फ 25 घंटे बचे हैं, और इन 25 घंटों में हर सब्जेक्ट में लमसम 19 चैप्टर हैं। तो 19 चैप्टर एक सब्जेक्ट, और तो 1 घंटा आपको लमसम मिल रहा है, जिसमें आप क्या टीचर से पढ़ सकते हो ना, खुद पढ़ सकते हैं। तो इस मानसिकता के साथ न जिए। ऐसा कहने वालों से थोड़ा दूरी बना के रखें, और अपने ऐसे आसपास ऐसे मित्र रखें जो आपके शुभ चिंतक हों। मित्र, देखो मित्र होना जरूरी है, लेकिन मित्रों के भी टाइप्स होते हैं। कुछ धूर्त होते हैं, कुछ चालाक होते हैं, कुछ ये सोचते हैं कि मैं आगे बढ़ूं लेकिन ये पीछे रह जाए। तो आप वो चीज ना करें, ऐसे लोगों से समझें। और ये आपको ऐसा अपनापन दिखाएंगे कि जैसे यही आपके सारे सब बच्चे हैं। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप अपने पेरेंट्स, जब आप पढ़ने जाते हैं तो आपके पेरेंट्स से चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ने जा रहा है, बहुत अच्छी परसेंट बनाएगा, लेकिन वो वहां जाकर ऐसे बच्चों की संगत में आ जाता है जो बच्चे उसको कहीं ना कहीं पीछे रोक देते हैं। तो आप अपना डिसीजन खुद लीजिए। अपने आसपास करीबी उन 5 दोस्तों को देखिए जो आपके आसपास रहते हैं, क्या वो शुद्ध विचार वाले हैं या फिर अच्छे विचार वाले। इसीलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक पेड़ पे एक बाज रहता था। एक पेड़ पे एक बाज रहता था, बड़ा बुजुर्गशालीन और बहुत ताकतवर बाज था। वो उस पेड़ का राजा था, लेकिन बदकिस्मती ये थी वो अंधा था, उसे दिखाई नहीं देता था। और उसी पेड़ पे बहुत सारे पक्षी रहते थे। वो सभी पक्षियों का घोंसला उसी पेड़ पे था। सभी पक्षी उसके राज में सुरक्षित थे, सभी पक्षी उसके
सानिध्य में सुरक्षित थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक बिलाई आता है, एक बिल्ली आती है, और एक बिल्ली आकर उस बाज से, अब बिल्ली बाज के सामने तो शिकार कर नहीं सकती बच्चों का, तो उसने तरकीब अपनाई, उसने दोस्ती करी बाज से। उसने बाज से दोस्ती करी कि मैंने मांस वांस खाना छोड़ दिया है, मैं तो सिर्फ मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ, तुमके साथ रहना चाहती हूँ। इस तरह से उसने बाज से दोस्ती करके वो उसी पेड़ पे रहने लगी जिस पेड़ पे सभी पक्षियों के बच्चे हुआ करते थे। एक दिन क्या हुआ, सभी बच्चे सभी पक्षियों के, जब सभी पक्षी थे वो अपना अपना अन्न लेने के बाहर गए हुए थे, सभी बच्चे अपने अपने घोंसलों में थे। लेकिन बाज तो अंधा था, बाज को दिखाई नहीं देता था। बिल्ली ने सारे चूजों को खा गई, बिल्ली सारे बच्चों को खा गई, और उन सब की हड्डियों को जिस पेड़ पे, वहां जिस उस जगह पे वो बाज रहता था वहां पे पटकी, और बिल्ली चली जाती है। जब सारे पक्षी वापस आते हैं तो देखते हैं कि उसके सारे बच्चे मर चुके हैं, और वो देखते हैं कि उनकी हड्डियां उस बाज के पास पड़ी हैं, और वो सोचते हैं इस बाज ने हमारे बच्चों को खाया है, और वो सारे पक्षी अट्टे करके उस बाज को मार देते हैं। लेकिन क्या इसमें दोष बाज का था? नहीं, दोष बाज का नहीं था, दोष इस बिल्ली का था। लेकिन दोष इसका ये हुआ कि इसने बिल्ली की संगत करी, जो बिल्कुल मीठी बोल के उसे उसी के जाल में फंसा गई। आपको ऐसे बहुत से दोस्त मिलेंगे आपके आसपास, आपको अच्छे लगेंगे वो, लेकिन वो वाकई में अच्छे नहीं हैं। आप ऐसे लोगों को ढूंढिए जो आपके साथ सिर्फ धूर्त मित्रता करते हैं, उनसे थोड़ा दूर हो जाइए, क्योंकि आपका फ्यूचर आगे भरा पड़ा है। आप जिस 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, अगर आज आपने मक्कारी करी है तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये बेस है। कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा, हर चीज जो भी बनना चाहता है उसका बेस यहीं से ही गुजरेगा। वो यहाँ तक सबको आना ही पड़ता है। इसी के लिए अगर आप चाहते हैं कि यहाँ अगर पैसा बचा लें, आप यहाँ अगर मेहनत नहीं कर पाएंगे, आप पैसा बचा लें, तो आप अभी तो पैसा बचा लेंगे, लेकिन आगे के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जामों में 10th क्लास की पढ़ाई काम आती है। तो आप अभी मात्र कुछ पैसे बचा के मान लो, क्योंकि सभी स्कूल में सभी पढ़ते हैं, स्कूल में सबको पढ़ाया जाता है, वो तो अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है। लेकिन अगर आपको कुछ चाहिए तो आपके 2 साल मारे गए हैं, तो आपको इन 2 साल का खामियाजा हो सकता है कि आपको भुगतना पड़े। लेकिन अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आप एक बार कोचिंग जरूर लें। कोचिंग से फायदा ये रहता है कि आपको स्कूल में जो मिलता है वो तो मिलता ही है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा जो आपको कोरोना काल में आपका छूट गया और कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं। हम देखिए, हम जब 10th को पढ़ाते हैं तो हम सिर्फ 10th के सिलेबस के अनुसार नहीं पढ़ाते हैं, हम इसमें एक ही लेक्चर में 8th भी क्लियर करते हैं, 9th का भी सिलेबस क्लियर करते हैं, फिर हम 10th पे पहुंच के बच्चे को 10th पढ़ाते हैं, फिर हम एग्जाम लेवल का उसको पढ़ाते हैं। ये 4 चीजें क्लियर करके हम बच्चे का ध्यान, उसकी बच्चे को पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, ताकि बच्चा आगे जाके कहीं ना रुके। लेकिन अगर आपको चाहिए कि पढ़ना है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। एक बच्चे को पढ़ने के लिए सबसे मोस्ट चीज चाहिए, निरंतरता चाहिए, धैर्य चाहिए, कठिन परिश्रम चाहिए, और कठिन परिश्रम के बाद आपको चाहिए कि आप टेस्ट दें या फिर आप अपने पढ़ाई पे फोकस करें। तो ये चीज जब आप में निरंतरता आएगी, आप में धैर्य रहेगा, तो आप में कठिन परिश्रम करने की क्षमता रहेगी, तो आप में आत्मविश्वास आएगा। तो एक चीज आप आत्मविश्वास भी रखें। आत्मविश्वास पढ़ने से आएगा, 1 महीने पढ़ने से। अगर 1 महीना पढ़ने से बच्चे टॉपर बन चुके होते तो आज हर गली में बच्चा टॉपर घूम रहा होता। तो ऐसे दोस्तों की बहकावे में ना है जो खुद तो पढ़ना नहीं चाहते लेकिन आपको भी पढ़ना नहीं देना चाहते। वो ये सोचते हैं कि ये पढ़ने चला गया तो इसके मुझसे ज्यादा परसेंट बन जाएगी। तो आप ऐसे लोगों के से धूर्त आपके आसपास के मित्रों में जो आपको लगेंगे वाकई में कि वो आपके अपने हैं, आपके ही दोस्त हैं, ऐसे लोगों से दूर हो जाइए, वरना आपके सपने, आपके माँ बाप के सपने आपके चूर चूर हो जाएंगे। तो अगर आप ऐसे लोगों की संगत में रहते हैं तो आप अपने माँ बाप के साथ कहीं ना कहीं गद्दारी कर रहे हैं। तो इनके लिए, इन धूर्त लोगों के लिए कम से कम आप अपने माँ बाप का गला तो न घोटें, आप इनके लिए जिए जो आपको दिन रात मेहनत करके पढ़ाना चाहते हैं, आपके भविष्य के लिए चिंतित हैं। हम सब टीचर चाहते हैं आप सब पढ़ें, लेकिन आप एक चीज देखें कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा बेटा। ये वो दौर है जब आप वो दौर देख रहे हैं जब आपने 8th नहीं पढ़ी है, 9th नहीं पढ़ी, आपका बेस बिल्कुल कम है, आपका बेस बिल्कुल मजबूत, यूं कह सकते हैं कि आपने पढ़ाई नहीं करी है। आप 10th में अगर हैं तो आप तो 8th के बच्चे हैं, आप तो 8th से डायरेक्ट 10th में आए हैं। तो कम से कम आपको पढ़ाई करनी है, आपको अच्छी परसेंट बनानी है, तो बिल्कुल आप सक्सेस कोचिंग क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। आपको वाकई में लगे 5 दिन का मैंने डेमो फ्री इसीलिए रखा है क्योंकि मैं चाहता हूँ
तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपको अगर आपके फ्यूचर को बनाना है, आपको अगर पढ़ना ही है, देखिए आज के 10 साल बाद आपका जो समय होने वाला है वो कैसा होने वाला है, आप अंदाजा लगा लीजिए। आप अभी जीएसटी जो लगने वाला है वो 28% जीएसटी लगने वाला है किताबों पे, यानी कॉपियों पे लगने वाला है। कि अगर आप, ये अभी न्यूज में बात भी आई थी कि अगर आप एक जेरोक्स भी निकलवाते हैं तो उसके आगे पीछे की जेरोक्स 6 रुपए में निकलेगी, तो एक किताब कितनी महंगी होने वाली है ये समझ लीजिए। जो अभी 10th में अगर नहीं पढ़ता है तो यही 10th में अभी अभी तो वो सोच लेगा कि मैं पैसे बचा लूंगा या मेरे पैसे बर्बाद नहीं होंगे। पढ़ने से देखिए, पढ़ाई में कभी भी पैसे बर्बाद नहीं होते हैं। पढ़ाई में आप जितने लगाते हैं उससे दुगना पढ़ाई आपको देती है। तो अगर आप यहाँ से पैसों के लिए करते हैं तो बिल्कुल मेरा मानना ऐसा ना करें, क्योंकि आप 10th में अगर आपका बेस कमजोर रह गया तो आपको इसी से दुगने पैसे फिर 25-25, 30-30 हजार रुपए देके आपको फिर कोचिंग करनी पड़ेगी और यही मैटर आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने ये चीज अभी पढ़ ली जिस लेवल पे आप हैं, तो स्पेशली 10th वालों को मैं कहना चाहूंगा कि आपका जो सिलेबस है उसे कंप्लीट रखिए। अभी से इस तरह से पढ़िए कि अगर फ्यूचर में वो चीज आपको करनी पड़े या आपको उस चीज का एग्जाम देना पड़े तो आप उससे कर सकें। तो इस चीज से तरह से पढ़िए। फ्यूचर आपका है, डिसाइड आपको करना है। हमारा काम समझाने का रहता है। संगत अच्छी रखिए, दूर रहिए उन लोगों से, उन धूर्त ऐसे मित्रों से जो आपको सिर्फ आपका फ्यूचर को खींचना चाहते हैं। भले से वो आपको ऐसा लगता होगा कि आपको बिल्कुल आपके अपने हैं, तो ऐसे लोगों से दूर रखिए, क्योंकि आपकी जो एज है उसमें आपको कुछ भी अच्छा लगेगा। आप इस चीज को भूल जाइए, क्योंकि आपको समझाना हमारी जिम्मेदारी है। समझिए, आपका फ्यूचर है, आपकी लाइफ है, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। जगाया उसे जा सकता है जो सो रहा हो, लेकिन जो सोने की एक्टिंग कर रहा हो जागे उसे कोई जगाया नहीं जा सकता है। अगर आप वाकई में सो रहे हैं तो जाग जाइए और पढ़ाई शुरू कर दीजिए। 10th इतनी भी आसान नहीं है जितनी आप समझते हैं कि हम तो पढ़ के 2-3 दिन पढ़ के पास कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है। इन 10 लाख में से जो 2 लाख बच्चे फेल हुए हैं वो इसी और कॉन्फिडेंस के चलते हुए हैं। जबकि अभी जो बच्चे 10th में पढ़ रहे हैं उनमें से ओवर कॉन्फिडेंस आना तो बहुत घटिया बात है, क्योंकि आप तो डायरेक्ट बिना बेस के 10वीं में आए हैं। आपको तो कुछ भी नॉलेज नहीं है 10th लेवल की, क्या नॉलेज होगी। आप पढ़ के देखिए, आपको टीचर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और एक बेहतरीन टीचर होने के नाते हर टीचर्स की मैं ये कहूंगा कि आपको सभी टीचर्स चाहते हैं कि आप अच्छे परसेंट बनाएं। आप हर टीचर चाहता है, मैं किसी टीचर के बारे में, आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप अच्छे परसेंट बनाएं, लेकिन आपको मेहनत करनी ही होगी। मेहनत करने के अलावा कोई सफलता का कोई दूसरा रास्ता होता ही नहीं है। सफलता खुद मेहनत की गुलाम है। तो इसी के साथ आपको अगर मेरे साथ अगर कोचिंग ज्वाइन करनी है, आपको अगर मेरे पता नहीं मालूम तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 7742566108। इस नंबर पे कॉल करें और आज ही अपने बच्चे का एडमिशन सक्सेस कोचिंग क्लासेस में दिलाए, जहां